गाइस एक बार मैं आपको बस का टूर करा देता हूँ अंदर से, ठीक है। और नींद को प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि 2 दिन नींद ख़राब होने वाली है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। सुबह सारी दुकानें बंद थी और मैं ये वाले भाई साहब के पास आया। मैं कहा भैया चाय मिल जाएगी? कहते हाँ मिलेगी ज़रूर। और ये है कुछ हमारी टिकट दिल्ली टू काठमांडू। और नेपाल जाने में हमारे पास आधार कार्ड चलेगा। अभी आपको मैनेजर साहब से मिलवाते हैं। मैंने इनको बहुत तंग किया। ये 2x2 सीट्स हैं, आपको चार्जर। सर कितना टाइम हो गया आपको? और ट्यूसडे सैटरडे चलती है टाटा मार्ग का बोलो, जो नेपाल साइड से ऑथराइज है। स्वयं मंजूश्री यातायात प्राइवेट लिमिटेड। गाइस ये है यमुना एक्सप्रेस वे। रावण बिहारी लाल की जय। पैसे देते हैं और चलते हैं, बस के अंदर बैठते हैं दोबारा। मुझे तो भाई ऐसा दिखता है फूड प्लाजा कानपुर में, जहाँ सेकंड स्टॉप था हमारी बस का। तो भाई आ चुके हैं इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे। रश देखो सुबह सुबह भाई कैसे। बस में ही मैंने करवाई है करेंसी चेंज, ये भाई साहब आए थे। तो गाइस ये है इंडिया का बॉर्डर और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है नेपाल का बॉर्डर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। तो भाई बैठ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये कुछ और बंदे भी हैं हमारे साथ वेजिटेरियन वाले। तो ये भी चने खा रहे हैं और ये सिर्फ चने खा रहे हैं। गाइस नेपाल की लाजवाब सड़कों पे आपका स्वागत है। भाई ये रोड्स का हाल देख लो काठमांडू जाते जाते। भाई ये देखो हमारे कप्तान साहब बोल रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे है। तो नेशनल हाईवे की कंडीशन देखो आप। भाई साहब रोड देखो कितनी शानदार हाईवे है। भाई आएगी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि चाइना की बनाई हुई रोड है ना। क्या हरे भरे पहाड़ हैं नेपाल के। इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं बुगलिंग। भाई कप्तान साहब हमारे बता रहे हैं, कहते पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो 2 बसें इकट्ठी गिर गई, आज तक नहीं ढूंढी। भाई ये त्रिशूली रिवर बीचों बीच खड़ा हुआ जैसे आइलैंड होता है ना समंदर के। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर दानिश। आप सभी का स्वागत है हिंदी में। तो वैसे तो मेरे थंबनेल से आप समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका मिला है और मेरा ये, मैं आपको बता दूं कि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर होने वाला है और मैं जा रहा हूँ नेपाल में कुछ एक्सप्लोर करूँगा और बहुत ही मज़ेदार टूर होने वाला है ये वाला। आप कंटिन्यूसली देखते रहना व्लॉग, आपको सब पता लगेगा। जैसा कि आपको पता है मैं हूँ बेसिकली अमृतसर से और अमृतसर से मुझे जाना पड़ेगा पहले न्यू दिल्ली। यहाँ से ये मेरे पीछे देखो ये बस लगी हुई है गोल्डन टेम्पल की मेरी, और ये अभी 10:30 चल के मुझे सुबह रेड फोर्ट के बाहर उतार देगी। रेड फोर्ट 7-7:15 बजे मुझे उतार देगी। देन उसके बाद मैं निकल पड़ूंगा अम्बेडकर टर्मिनल में, क्योंकि कल मेरी वहाँ से है नेपाल के लिए वोल्वो बस। भाई मैंने वीडियोस देखी, वो बस पे भी हॉर्न लगा हुआ है VIPs वाला, और साथ में दिल्ली पुलिस की PCR गाड़ी जाती है। बहुत ही मज़ा आने वाला है उस टूर में। तो आपको मॉर्निंग सब कुछ दिखाएंगे। इस एक बार मैं आपको बस का टूर करा देता हूँ अंदर से, ठीक है। और ये हमारी बस अभी रवाना हो चुकी है। ये हमारे कैप्टन साहब हैं और कुछ ऐसी है बस। 2x2 है और कंफर्टेबल सीट्स हैं। अपनी सीट है मेरी 12 नंबर विंडो सीट, तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस देता हूँ प्लीज़ विंडो सीट में। बस हो चुकी है रवाना अमृतसर से और बस ऐसी है, बस अच्छी है और कंफर्टेबल है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये नीचे देखो, मतलब ये सोफ़ा सीटर है। इसको मैं आगे करूँगा यहाँ से और ये मिनी सोफ़ा बन जाएगी। और नाइट का व्यू तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि रात को सबनी अपने विंडो से अपना फेस दिखेगा। भाई दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो भी टूर होगा कल हसीन हसीन वादियाँ वो सब आपको दिखाऊंगा। और अभी थोड़े टाइम तक अगर बस रुकती है, डिनर क्या करना है, जो खाएंगे वो आपको दिखाएंगे। वैसे मैं प्रेफरेंस देता नहीं हूँ बाहर के कुछ खाने को, खाना मैं अपने साथ लाया हूँ। और चलिए चलते हैं। और भाई मैं कल सुबह का उठा हूँ, मतलब सुबह मैं कोई 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ गया था। पैकिंग शैकिंग करनी थी तो इसी चक्कर में नींद आई है बहुत ज़्यादा। मैं सोना चाहता हूँ, नींद को प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि 2 दिन नींद ख़राब होने वाली है बस में। मैंने वैसे फ़्लाइट की टिकट भी देखी थी बट वो मेरे बजट से बाहर थी, क्योंकि इस टाइम पे
काठमांडू टू पोखरा भी 22,500-23,000 हज़ार की टिकट चल रही है भाई। और आप ये देखो कि इंडिया से नेपाल कितने की टिकट होगी, तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस बस को दी। और बस की मुझे टिकट वो मैं सुबह बताऊंगा आपको, बस का व्यू दिखाऊंगा और सुबह आपको टिकट भी बताऊंगा, और कहाँ से कहाँ जाएगी वो सारा सुबह एक बार बताऊँगा। तो हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली सुबह मैं पहुंच चुका था, कोई 6:30 बजे मुझे बस ने उतार दिया था लाल किले के बाहर, और जल्दी जल्दी फिर मैं डॉक्टर अंबेडकर टर्मिनल पे गया, वहाँ पे जाके चेक इन किया। तो भूख बहुत लगी हुई थी, रात को कुछ नहीं खाया मैं भाई, बस में सो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत नींद आई हुई थी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था क्योंकि आगे 2 दिन की जर्नी बड़ी ख़तरनाक सी, क्योंकि नींद आ रखी थी बहुत ख़तरनाक, और मैं उठा ही नहीं। बस रुकी एक जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं उठा, क्योंकि खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो हो सकता है भाई, मैं नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे 2 दिन जर्नी होने वाली है बहुत लंबी, तो इसलिए मुझे सोना ज़रूरी था। और सामान रख के मैं अपना चेक इन, तो मैंने नॉर्मली चेक इन तो कर लिया, सामान अंदर रख दिया था, और ब्रश वगैरह करके नहाना तो क्या था, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर मैं रूम लेता तो मैं नहाता, तो अभी 2 दिन तो नहाया जाएगा नहीं, क्योंकि 2 दिन निकलेंगे मेरे बस में। तो सुबह मैं सामान रख के नाश्ता पानी करने के लिए मैं आ गया था चांदनी चौक। जब मैं चांदनी चौक आया, मैंने एंटर किया, तो भाई सारा चांदनी चौक बंद पड़ा हुआ था सुबह। मुझे अंदाज़ा था कि हाँ सुबह खुला होगा, कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, बट मिला कुछ भी नहीं। और अभी मैं पी रहा हूँ चाय। सो क्या कर सकते हैं भाई, अभी चाय मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 बजे उन्होंने मुझे बुलाया कि कहते भैया चेक इन होगा, सामान एंट्री होगी, चेक होगा सारा सामान, बोर्डिंग होगा, तो आप आ जाना टाइम पे। तो चलिए पीते हैं चाय और चलते हैं वापस जाके आपको दिखाते हैं कैसी है बस और कैसी जर्नी रही। सुबह सारी दुकानें बंद थी, और मैं ये वाले भाई साहब के पास आया, मैं कहा भैया चाय मिल जाएगी? कहते हाँ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। मैं कहा भैया खाया कुछ नहीं हुआ, अब चाय पिला दो यार मुझे। क्यों भैया? सुबह ये चांदनी चौक बंद रहता है क्या? हाँ सुबह बंद रहता है, सुबह 10 बजे के बाद खुलता है। 10 बजे के बाद खुलता है? मुझे अंदाज़ा नहीं था ना, एक्चुअली मैं अमृतसर से आया हूँ, तो वहाँ पे मैंने सामान चेक इन कर दिया था अंबेडकर टर्मिनल पे। तो मैं सारा घूम के आगे पीछे से आके मुझे मिला नहीं कुछ, बस आपकी दुकान खुली हुई थी, मैं कहा चाय पी लेते हैं। हाय गाइस, पहुँच चुके हैं दोबारा से अंबेडकर टर्मिनल पे, और टिकट ले ली गई है। मैं दिखाता हूँ आपको टिकट, और ये है कुछ हमारी टिकट दिल्ली टू काठमांडू, और ये मुझे कॉस्ट करी है 2815, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, जर्नी टू काठमांडू फ्रॉम दिल्ली। और ये है मेरा पासपोर्ट। और अभी कुछ बंदों का पूछना होगा, नेपाल जाने में हमारे पास आधार कार्ड चलेगा? तो देखिए ऐसा है कि आधार कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने अपना पासपोर्ट कैरी किया था। वोटर आईडी कार्ड भी था मेरे पास, बट मैंने प्रेफरेंस दी कि मैं सबसे पहले अपना पासपोर्ट ही लेके जाऊं। और दोस्तों पासपोर्ट की एक जब से बना है पासपोर्ट, मैंने इंटरनेशनल टूर किया नहीं कभी, तो सोचा कि नहीं यार इंटरनेशनल टूर करना है तो मैं पासपोर्ट ही लेके चलूँगा। आइए आपको दिखाते हैं DTC की दिल्ली टू काठमांडू बस। आपको मैनेजर साहब से मिलवाते हैं। मैंने इनको बहुत तंग किया, कभी 10 तारीख की बस कर दो, इंचार्ज हूँ यहाँ का। कभी 5 की कर दो, कभी 7 की कर दो। कोई बात नहीं। तो ये हमारे यादव जी बड़े ही अच्छी नेचर के बंदे हैं, और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इनसे बात की तो इन्होंने बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ मुझे आगे से आंसर दिए, बट मैंने तंग बहुत किया यादव जी आपको, है ना। आप 10 की कर दो, कभी 5 की कर दो, कभी 3 की कर दो, बट 1% भी इन्होंने आगे से मुझे रिवर्ट नहीं गलत किया, बिल्कुल पॉजिटिव के साथ मुझे जवाब दिया है। और आप सभी ने जब भी आना हो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका नंबर और कार्ड भी डाल दूंगा, और साथ में आप जब भी आओ इनको कॉल करके आप बुकिंग करो, बहुत बढ़िया बंदे हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बस का अंदर से करवाते हैं टूर। है 2x2 सीट्स हैं, आपको चार्जर पोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पुश बैक सीट्स हैं और काफ़ी कंफर्टेबल बस है।
अपना लगेज रखने के लिए भी अच्छी खासी स्पेस है ऊपर, ठीक है। और अच्छी खासी बस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है हमारे पायलट साहब, क्या हाल है सर? बढ़िया सर। ठीक हो सर? हाँ जी। सर कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 3-4 साल हुए। 3-4 साल हो गए, मतलब दिल्ली टू काठमांडू और काठमांडू टू दिल्ली। जी। ठीक है सर। कितना टाइम लगता है सर वहाँ पहुँचने के लिए? यहाँ से 30 से 32 घंटे लगते हैं। 30 से 32 घंटे। वो रास्ता भी मैंने सुना थोड़ा ऐसा ही रास्ता है। खराब है नेपाल का। अच्छा, इंडिया का रास्ता बिल्कुल ठीक है, नेपाल में थोड़ी दिक्कत है, बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं। ठीक है। और सर बढ़िया? बढ़िया। ठीक है सर। होती है सामान चेकिंग, जैसे एयरपोर्ट्स पे होती है ना, वैसे सेम एज इट इज़ वैसे हमें बैग्स चेक होंगे और लगेज चेक होगा सारा। खोल के देखेंगे एक बार, इसमें कोई सिगरेट पान कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई नशीला पदार्थ तो नहीं है बेसिकली। भाई साहब आज VIP ट्रैवल होने वाला है काठमांडू तक। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दिल्ली PCR की गाड़ी लग चुकी है बस के आगे, और ये दिल्ली के बॉर्डर तक हमें ड्रॉप करेगी। भाई साहब VIP सर्विस है, सारी डिटेल्स हैं यहाँ की, ठीक है। यहाँ से 4 बस चलती है, भारत नेपाल मैत्री बस सेवा। कौन सी सीट भी है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलती है वोल्वो बस जिसमें आप बैठे हो, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलती है टाटा मार्को पोलो जो नेपाल साइड से ऑथराइज है, स्वयंभू मंजूश्री यातायात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। वो हमारे काउंटर पार्ट है। इसमें 2 लैंडलाइन नंबर है जो 24 घंटे यहाँ चलते हैं, कभी भी कोई जानकारी लेनी हो। एक मोबाइल नंबर है, मेरा है, ठीक है। इसमें व्हाट्सअप भी है, अपने व्हाट्सअप पे अपनी ID भेजो, सीट होल्ड कराओ और स्मूथली आओ, जो सीट मिलेगी वो आपकी, ठीक है। इस बस की पहचान है, बत्ती लगी हुई है इन चारों में ओनली, और सायरन बजाती है। दिल्ली पुलिस की चेकिंग है, सिक्योरिटी, और दिल्ली पुलिस की PCR एस्कॉर्ट करके लेके जाएगी, जो यहाँ खड़ी है, वो पार कराएगी दिल्ली को, ठीक है। ये पहचान है, फुल सिक्योर्ड, फुल इंश्योर्ड। एनी अदर एल्स सब अनऑथराइज सिस्टम। ओनली 4 बस जो दिल्ली से ऑथराइज है वो ये है, भारत नेपाल मैत्री बस सेवा, जो दोनों प्रधानमंत्री ने चलाई है, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसका परिचालन कर रहा है, ठीक है ना। भाई साहब PCR की गाड़ी चल चुकी है हमारे साथ, और क्या ही बताऊँ आपको, पूरी VIP फीलिंग आ रही है। देखिए दिल्ली के बॉर्डर तक स्कॉट करेगी हमें दिल्ली PCR, दिल्ली पुलिस। हम एंटर होने वाले हैं नोएडा बॉर्डर पे, जो दिल्ली और नोएडा के बीच है, और यहाँ तक करेगी हमें स्कॉट दिल्ली पुलिस। अब यहाँ से चली जाएगी वापस, और हम कंटिन्यूसली सफ़र करेंगे काठमांडू। तो चलिए आपको मिलवाते हैं लाइसेंसिंग ऑफिसर से। ये हमारे भाई मिस्टर गौरव, ये यहाँ पे मैनेज करते हैं लाइसेंस। बहुत बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ सर। गौरव जी कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? सर दिल्ली काठमांडू बस सेवा पे सेवा देते हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं, मतलब मजे लेते जाते हो आप, हैं? हाँ जी बिल्कुल, यात्रियों को भी पूरे मजे दिलाते हुए लेके जाते हैं। सही बात है गौरव जी, सही बात है। और कितने ब्रेक्स आते हैं गौरव जी रास्ते में? सर 3 ब्रेक आएंगे रास्ते में। लेंगे, है ना, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि अच्छा एक चीज और बताना, कितने घंटे का सफर होता है ये? सर 30 घंटे का सफर होगा लगभग। अच्छा 30 घंटे का सफर होता है ये, ठीक है। चलिए, तो गौरव जी तो हमारे साथ ही रहेंगे काठमांडू तक। फिर से मिलवाएंगे आपको गौरव जी से, और देखते हैं कि रास्ते में कहाँ ब्रेक लगती है और क्या खाते हैं, क्योंकि कल रात से संतुष्टि से कुछ खाया नहीं हुआ। जैसे कि मैंने चांदनी चौक दिखाया आपको, बट वहाँ भी चाय पी हुई है, तब का कुछ खाया नहीं हुआ, क्योंकि बोर्डिंग के लिए थोड़ा टाइम लग गया था,
और बस भी 5-7-10 मिनट लेट थी किसी रीज़न के कारण। चलिए आगे का सफ़र करते हैं शुरू। और गाइस ये है यमुना एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है। तो यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे शुरू है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस टाइम पे हम हैं शिवा ढाबा वृंदावन में, और वृंदावन की भूमि पर आज मैं पहली बार आया हूँ। और फर्स्ट जो हमारा ड्रॉप था वो वृंदावन में शिवा ढाबा में था, और यहाँ पर करेंगे हम लंच। ऐसा है शिवा ढाबा जहाँ पे हमारी बस ने पहला स्टॉप लिया है अपना लंच के लिए। और ये खड़ी है हमारी बस दिल्ली काठमांडू, जिससे हम काठमांडू पहुँचेंगे। अब तक का जो सफ़र रहा है वो ठीक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक्चुअली ज़्यादा पैसेंजर्स है नहीं बोर्डिंग के लिए, सिर्फ 10-12 पैसेंजर्स हैं। और गाइस मज़ा आ रहा है यार, मुझे तो नींद भी आ रही है साथ साथ में। कुछ ऐसी एम्बियंस है और बरिस्ता भी है भाई इसके अंदर ही, ढाबे के अंदर ही। कैसा ढाबा भाई, कुछ ऐसी एम्बियंस है अंदर की। बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा ढाबा नहीं देखा। अंदर भी सिटिंग के लिए देखो बहुत बढ़िया जगह है, क्या बात है यार। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको परफ्यूम शॉप्स भी अंदर ही मिल जाएंगी। जैसे इत्र की शॉप है, इत्र मिल जाएंगे, परफ्यूम आप बनवा सकते हो इनसे। आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, और शॉपिंग के लिए है, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए है, मतलब ये एंटीक चीज़ें हैं, हैंडमेड। मसाज के लिए भी भाई साहब यहाँ पे इनके पास भी इक्विपमेंट्स हैं। और ये देखिए भाई, मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा ढाबा नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो सो प्लीज़ कमेंट करिए, और कहाँ देखा है आप मुझे ये बताइए। भाई रास्ता बहुत, खाना मैंने कुछ नहीं है, पानी की बोतल ले ली है और साथ में कैन ले लिया फेंटा का। पैसे देते हैं और चलते हैं, बस के अंदर बैठते हैं दोबारा। मुझे तो नींद आई हुई है बहुत ज़्यादा। सो भाई अभी पहुँचे हैं कानपुर, और थोड़ी सी भूख लगी हुई थी तो मैं भेलपूरी खाने लगा हूँ। बड़ा टाइम से दिल कर रहा था कि यार कोई ऐसी चीज़ खाएं कि जो मतलब बचपन में खाते थे, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़। खाना तो चलो चलते रहता है रोज़। ये देखो भेलपूरी, टेस्टी है। सो भाई ऐसा दिखता है फूड किंग प्लाज़ा कानपुर में, जहाँ सेकंड स्टॉप था हमारी बस का। और गाइस वो लगी है हमारी बस। चलिए टाइम हो चुका है ओवर। भाई एक चीज़ बताऊं, भेलपूरी बहुत टेस्टी थी यार, बहुत टेस्टी थी। चलो चलते हैं, अभी पता नहीं कहाँ रुकेंगे, रात को रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, देन आपको दिखाते हैं। जहाँ भी रुकेंगे रात का व्यू होगा, दिखेगा कुछ नहीं, बट कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिखाऊँ। बाकी कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है यहाँ का, गार्डन है बच्चों के लिए, पार्क है। आप गाड़ी लगाओ, अगर बाय कार आ रहे हो, बाय बस आ रहे हो, या अपना खुद की टैक्सी करके आ रहे हो, कुछ भी करके आ रहे हो, पार्किंग यहाँ अवेलेबल है। और आप अंदर फूड कोर्ट है, कन्फेक्शनरी है, भेलपूरी है, भेलपूरी भी खाओ आप, अलग स्नैक्स है, सब कुछ मिलता है भाई यहाँ पे, सब कुछ मिलता है। ब्रिस्ता भी, हाँ ब्रिस्ता भी है। कॉफ़ी भी पी सकते हो आप बढ़िया सी ब्रिस्ता की। कॉफ़ी के बारे में, ब्रिस्ता की कॉफ़ी के बारे में सब कुछ पता ही होगा कि कैसी मिलती है। तो चलो चलते हैं अपनी बस के पास। सो भाई आ चुके हैं इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे। तो अभी इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं बस। अपना पासपोर्ट, जिसके पास आईडी कार्ड है आईडी कार्ड दिखा सकता है, जिसके पास पासपोर्ट है पासपोर्ट दिखा सकता है भाई। चलिए एक बार आईडी प्रूफ दिखा के फिर करते हैं आपसे बात। तो भाई इमिग्रेशन करवा के अभी हो गए हैं फ्री। 15-20 मिनट लगे हैं यार। एक्चुअली लाइन थी, कुछ जापानीज़ आए हुए थे, तो उनका ग्रुप था जापानीज़ का, तो बस उनका पहले चेक हुआ, देन हमारे प्रूफ चेक हुए। मतलब जिसके पास वोटर आईडी कार्ड था उसका वोटर आईडी कार्ड चेक हुआ, जिसके पास पासपोर्ट था उसका पासपोर्ट चेक हुआ भाई। और मेरे पास तो पासपोर्ट ही था, मैंने पासपोर्ट चेक करवा दिया। चलो अभी देखते हैं, सुबह सुबह कुछ खुली होंगी दुकानें, तो एक तो करेंसी चेंज करवानी है, ऊपर से सिम लेनी है, क्या पता। अभी तो लगेज भी चेक होंगे भाई, अभी तो 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे।
तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है। ओहो हो लाइन देखो लगाई, ये देखो रश देखो सुबह सुबह भाई, कैसे कमर्शियल गाड़ियाँ लगी हुई है। और ये बिल्कुल सामने नेपाल का बॉर्डर है, पहले इंडिया का आएगा, देन उसके बाद नेपाल का गेट आएगा। वो दिखाऊंगा मैं आपको, अभी तो सब कुछ बंद ही हो रखा है। ये देखो सुबह सुबह सब बंद है भाई। और ये इंडियन इमिग्रेशन है सनौली बॉर्डर का। चलिए चलते हैं दोबारा बस में, बैठते हैं। बस में ही मैंने करवाई है करेंसी चेंज। तो ये भाई साहब आए थे, तो ये मैंने इंडियन 4000 के 6400 नेपाली लिए हैं। हाँ मतलब 1.6 रेशो हो गई। ठीक है, ये आगे भी मिल जाएगा ना, मतलब आगे अगर नेपाल में एंट्री करके हमने एक्सचेंज करवानी है तो कटिंग तो नहीं होगी ना कोई? नहीं कुछ कटिंग नहीं। ठीक है ठीक है। तो गाइस ये है इंडिया का बॉर्डर और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है नेपाल का बॉर्डर। और ये नो मैंस लैंड है गाइस, कुछ ऐसा दिखता है हमारा इंडिया का बॉर्डर सनौली। और हार्दिक स्वागत है आपका नेपाल की धरती पे। हमारी बस लग चुकी है दोबारा इमिग्रेशन के लिए, और यहाँ पे हमारे लगेज चेक होंगे सारे, टोटली हैंड बैग्स और लगेज। सो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अभी बेसिकली हम खड़े हैं नो मैंस लैंड पे। इधर नेपाल का बॉर्डर है, उधर इंडिया का बॉर्डर है, और हम खड़े हैं बिल्कुल मिडल में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और अभी हम डे 1 में ही चल रहे हैं गाइस। बहुत लंबी जर्नी थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। वहाँ पे इमिग्रेशन 3 जगह, देखो 3 जगह इमिग्रेशन हुआ हमारा। लगेज हमारे 3 जगह चेक हुए। एक बॉर्डर पे हुआ, एंड नेक्स्ट उसके बाद नेपाल बॉर्डर पे हुआ, इंडियन बॉर्डर पे हुआ, नेपाल में हुआ, और नेपाल बॉर्डर से कोई 500 मीटर दूर हमारे लगेज दोबारा चेक हुए। तो भाई बाय रोड आना कोई इजी नहीं है, तो सोच समझ कर आएँ, ठीक है। और इस टाइम पे थापा किचन में हम पहुंच चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे बस खड़ी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं थापा किचन है। और नेपाल में आपका स्वागत है। तो भाई बैठ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और क्या है कि एक चीज़ और नहीं पता लगी है। चलो इंडिया में तो आप वेजिटेरियन होटल्स देखते हो ना, जैसे वहाँ पे लिखा होता है वैष्णो ढाबा, बट यहाँ पे क्या है कि वैष्णो ढाबा कोई नहीं होता। और यहाँ पे आपको नॉनवेज मिलेगा साथ में। हर रेस्टोरेंट पे, हर होटल पे, हर ढाबे पे आपको नॉनवेज ज़रूर मिलेगा। तो हम तो हैं प्योर वेजिटेरियन, और इसीलिए हम क्या खा रहे हैं मैं दिखाता हूँ आपको। सूखे चने और चपाती अष्टमी में बनते हैं ना, पंगूर कंजके को देते हैं हम लोग, सेम एज इट इज़ वैसे ही है। तो करते क्या करें, अब इंजॉय करते हैं ये चीज़। ये हमारे गौरव जी, जो ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको, ये भी हमारे जैसे प्योर वेजिटेरियन है। और इन्होंने खाया आलू मटर खाया आपने, ये आलू मटर खाया इन्होंने। तो आलू मटर मैं खाता नहीं, तो मैंने कहा चलो चने ले लेते हैं। ये कुछ और बंदे भी हैं हमारे साथ वेजिटेरियन वाले, तो ये भी चने खा रहे हैं। और ये देखो, ये सिर्फ चने खा रहे हैं। वैसे तो ये नेपाल से ही हैं, बट ये वेजिटेरियन है। तो गाइस जो मैंने थाली खाई थी चने के साथ, चपाती के साथ, वो मुझे पड़ी थी 100 नेपाली की। और मैंने एक लेमन टी ली है, और लेमन टी मुझे पड़ी है 30 नेपाली। सो अभी तो नेपाली में काउंट करना पड़ेगा भाई, आप डिवाइड कर लेना यार अपने आप ही। गाइस नेपाल की लाजवाब सड़कों पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी 6-7 घंटे हमें काठमांडू तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा। अरे थोड़ा सा बैच आ गया, बढ़िया यार। ये कुछ नेपाल से हैं हमारे साथ। अच्छा ये रोड बन क्यों नहीं रही, क्या चक्कर क्या है, रोड्स क्यों नहीं बनती? ये तो सरकारी जाने, गवर्नमेंट जाना है। तो आप कुछ एप्लीकेशन दो ना इनको, कुछ लिख के कि यार टूरिस्ट आते हैं। नई सरकार आई है बालन साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रोटेस्ट के साथ गवर्नमेंट चेंज होगी ना। आई होप कि जब अगली बार आएंगे तो ऐसा रोड मिलेगा, बिल्कुल ऐसा। ये देखो अभी देखो बन रहे हैं अभी हाईवे। काफी सुधार हो गया है। पूरा नेपाल में काफी 75% सुधार हो गया। चलो आगे भी बढ़िया हो जाएगा, फिर दोबारा आएंगे। भाई ये रोड्स का हाल देख लो काठमांडू जाते जाते। मैं जब भी वहाँ से जहाँ ब्रेकफास्ट किया वहाँ से चले हैं ना भैया,
मतलब 2 चपाती खाई, वो पता नहीं 2 चपाती है कहाँ पे इस टाइम। अब ये देखो आप, उन्होंने कौन से छोटे से दरिया के अंदर से गाड़ी निकलेगी, क्योंकि वो ब्रिज बना हुआ है बट वो कच्चा है। पता नहीं रोड्स क्यों नहीं बना पा रहे ये लोग। इतना टूरिस्ट जाता है, इतना आता है। ये देखो मेरे कैमरा के शफल से आप देख ही पा रहे होंगे क्या हाल है। अच्छा नेशनल हाईवे है भाई, ये कैसा नेशनल हाईवे है भाई? ये देखो हमारे कप्तान साहब बोल रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे है। तो नेशनल हाईवे की कंडीशन देखो आप, जब ये जून और जुलाई में कोई यहाँ से ट्रैवल करता होगा तो बारिशों का मानसून का सीज़न होता है, तो क्या हाल होगा भाई गाड़ियों का। ये देखो क्या हाल है। ये देखो जब ये पानी आएगा यहाँ से तो क्या हाल होगा भाई। मुश्किल ही है, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। रोड देखो कितनी शानदार आई है भाई। आएगी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये चाइना की बनाई हुई रोड है ना, इसलिए बढ़िया है। चाइना का सामान तो वैसे ही होता है बट रोड अच्छी हो रही है। क्यों गौरव जी? हाँ जी हाँ जी, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? फर्स्ट क्लास रोड बननी है यहाँ पर। यहाँ की नारायणी रिवर, जैसे हम इंडिया में माँ गंगा को मानते हैं ना, तो नेपाल में ये लोग नारायणी रिवर को मानते हैं। ये अभी मेरे ख्याल पूजा वगैरह चल रही है नीचे, बोटिंग कर रहे हैं और ये क्रूज़ हाउस भी है इसके अंदर। तो ये है नारायणी रिवर नेपाल की। गाइस अभी पहुंच चुके हैं नारायण घाट। तो कुछ ऐसा दिखता है नारायण घाट भाई। क्या हरे भरे पहाड़ हैं नेपाल के, ये देखिए आप, क्या बात है। ये मुझे इंडिया से बहुत ना सिमिलरिटी लग रही है इसकी। एक्चुअली क्या है कि हमें तो मोहब्बत है भाई पहाड़ों से, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो नेपाल के हों, कहीं के भी हों। हमने तो बस जब से होश संभाली है कसम खाई है कि हाँ पहाड़ छोड़ने नहीं है। और भाई लिटरली मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे गाड़ियां कम से कम भी ना 100 से ऊपर गाड़ी देख ली है चाइना की। क्या गाड़ियां मस्त है यार चाइना की। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ना कोई गाड़ी तो उधर से आ ही रही होगी चाइना की। मतलब रोड्स भी चाइना बना रहा है, गाड़ियां भी चाइना की। ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ियां नहीं है। मतलब मैं अगर बात करूं रेशो की तो यहाँ पे 60% इंडियन गाड़ियां, टाटा की, महिंद्रा की। बड़ा गर्व फील होता है कि एक तो इंटरनेशनल महिंद्रा टाटा यहाँ पे चल रही है। और चाइना तो चलो नेबर कंट्री है इनकी, यहाँ से बॉर्डर चाइना का भी लगता है तो इंपोर्ट हो जाती है, बट मैक्सिमम गाड़ियां यहाँ पे इंडिया की ही है। और 30% की रेशो में लेके चलूंगा चाइना। और गाइस अभी आ चुका है मुगलिन, ऐसी कुछ सिटी है मुगलिन की, छोटी सी हरी भरी। गाइस ये जो रास्ते देख रहे हो ना, एक रास्ता जा रहा है काठमांडू और एक रास्ता जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे पोखरा। तो नेपाल का झंडा देखो कैसे हिलहिला रहा है। टाइम पे हम पहुंच चुके हैं मुगलिंग। गाइस ये मनोकामना देवी टेम्पल है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो ऊपर पहाड़ पे माता रानी का मंदिर है जहाँ से रोपवे चलता है। शायद आपको यहाँ से दिखे, जैसे ये देखो ये रोपवे है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये रोपवे है, ऊपर मंदिर बना हुआ है माता जी का। सो गाइस कुछ ऐसी थाली रहती है नेपाली। तो इसमें चावल आ जाएंगे, दाल आ जाएगी, दही आ जाएगा, आलू की सब्जी आ जाएगी, ये चटनी है और गाइस ये साग है इनका। ये कुछ यूनिक साग बनाया हुआ है इन्होंने और ये सैलेड है साग में। तो चलिए करते हैं शुरू, तो बताते हैं आपको रिव्यू। पहली बार दाल भात खाने लगे हैं नेपाल से तो कैसा रिव्यू मिलता है। अच्छा गाइस जैसे हम घर पे खाते हैं ना, सेम एज इट इज़ वैसे ही है। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं पड़े हुए, मसालेदार कुछ भी नहीं है। और अच्छा लगता है कि बाहर आके मतलब ऐसी चीज़ें खाने को मिल जाएं तो स्वास्थ्य के लिए हमारे ठीक होती हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाना भी नहीं चाहिए। और भाई कुछ ऐसा बफेट होता है, इसमें चावल हैं, सब्जी है, दाल है और वो साग जो मैंने दिखाया था आपको, और ये अचार है और ये चटनी है। भाई साहब जो मुझे नेपाली थाली पड़ी है, प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मुझे पड़ी है 300 नेपाली की।
भाई नेपाल में टाइम का भी फ़र्क है, 15 मिनट आगे है वॉच के हिसाब से। और मैं इंडिया के हिसाब से टाइम देखूं तो मेरी रिस्ट वॉच पे टाइम हुआ है 1:20। और मैं अगर ऑटोमेटिक फ़ोन पे देखूं तो 1:37 हुए नेपाल में। सो 15 मिनट का फ़र्क है भाई। कप्तान से हमारे बता रहे हैं, कहते पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो 2 बसें इकट्ठी गिर गई, आज तक नहीं ढूंढी भाई ये त्रिशूली रिवर में। हाँ, ये देखो इकट्ठी गिरी थी और आज तक नहीं ढूंढी। क्या कहना यार त्रिशूली रिवर के। एक बंदा बचा था उसमें, बस एक बंदा बचा था, उधर गया था वो, मतलब कूद गया था। हाँ, ड्राइवर ही खुद ही बचा था साइड। ये हमारे गौरव साहब भी बता रहे हैं कुछ हमें। गौरव साहब बताओ यार क्या हुआ था उस टाइम पे। पहाड़ एकदम खिसक के आ गया था, दोनों बसें साथ ही चली गई थी ओवरटेक कर। अच्छा, आमने सामने कर दी थी गाड़ी। भाई मेरे को ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है पहाड़ों की, ये जो स्टेप वाइज इन्होंने फार्मिंग की रखी होती है ना, क्या बात है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। इंडिया में अगर देखें तो हिमाचल में, उत्तराखंड में, JNK में लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग की होती है, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी होती है ना, पहाड़ होता है। और मैं इस टाइम नेपाल हूँ तो नेपाल में भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बीचों बीच खड़ा हुआ जैसे आइलैंड होता है ना समंदर के आसपास। ये नदी के आसपास, नदी के बाजू में। देखो चाइना की गाड़ी, मतलब अगर 10 गाड़ी निकलती है 2 गाड़ी चाइना की निकलती है भाई। कमर्शियल गाड़ियों में अगर मैं बात करूं तो इंडिया नंबर 1 है नेपाल में। अगर लग्जरियस गाड़ी की बात करें, फैमिली कार्स की, तो भाई चाइना नंबर ले गया। सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 5:30 और हम पहुंच चुके हैं काठमांडू। सो भाई गौरव जी इधर आइए आप। अच्छा, कितने घंटे की जर्नी होगी हमारी? 31 या 32 घंटे की जर्नी थी गाइस। आप देखो, आना है सोच समझ के आना। अगर गौरव जी मिल जाएंगे तो फिर ज़रूर आना, ठीक है। अभी गाइस सबसे पहले लेनी है सिम, आपके वाले बंदे भी नहीं आए, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं है, कॉलिंग नहीं है, तो भाई ना आपकी यहाँ से टैक्सी बुक हो सकती है, ना होटल बुक हो सकता है। सबसे पहले लेनी है सिम, देन फिर करते हैं आपसे बात। इस होटल ले चुका हूँ मैं, रूम ले लिया मैंने। ये गौशाला रोड पड़ती है यहाँ पे, बिल्कुल पशुपतिनाथ मंदिर। थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे ना, वहाँ पे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है रोड का, ठीक है। तो होटल दिखा देता हूँ मैं आपको। इस कुछ ऐसी एम्बियंस है बाहर से होटल की। होटल का नाम है होटल आसमा। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। सो ये है रिसेप्शन। क्या हाल है भैया? सो मैं जब आया तो भैया से उस टाइम पे मैंने बोला, मैं कहा भैया रूम चाहिए यार। तो कन्वर्सेशन अच्छी हुई भैया से, तो मुझे ये रूम 2000 नेपाली में पड़ा है। कोई मैं करेंसी की बात करूँ तो 1250 बनते हैं, ठीक है रूम। बाकी रूम भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस रूम कुछ ऐसा है, मतलब छोटा है थोड़ा रूम, बट ठीक है, टाइम पास करना है, सोना ही है रात को, क्या करना है। वो भी जब बंदा फर्स्ट टाइम किसी जगह पे आता है ना, तो भाई इजीली मिलता नहीं है कुछ ऐसा। एयर कंडीशनर है और ठीक है एम्बियंस रूम की। सिंगल सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं, और क्या चाहिए मेरे को, ठीक है। साथ में बाहर मेन रोड का व्यू भी है, सो सफिशिएंट है यार। और ये मुझे एक्चुअली, मैंने जैसे पहले बताया आपको, मुझे पड़ा है 2000 नेपाली में, 1250 INR में। तो ठीक है, अभी फ्रेश होते हैं, नहा धो के। भाई बहुत लंबी जर्नी हो गई थी, इतनी थकावट हो रखी है। मैं तो बस जा रहा हूँ खाना खाने, डिनर करूँगा, उसके बाद में मुझे पता नहीं मैं कहाँ सोना मैंने ठीक है। सो ऐसा बेड है भाई, पता नहीं अब मैं यहाँ पे सोता हूँ कि यहाँ पे सोता हूँ। बाकी जब नींद पड़ गई तो फिर नहीं पता लगेगा। और पहले मैंने सोचा था कि हम टाइम से पहुँच गए तो हम पशुपतिनाथ मंदिर मत्था टेकाएंगे, बट इस टाइम पे मुझे एक्चुअली सिम लेते लेते बहुत टाइम लग गया भाई। सिम लेते लेते मुझे कम से कम भी 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि इस मार्केट में सिम की फैसिलिटी नहीं थी किसी के पास। और मानोगे आप, मैंने मेडिकल स्टोर वाले से सिम ली है यहाँ पे, और 310 रुपये में गाइस मुझे सिम मिल गई, और मुझे अनलिमिटेड नेट मिल गया 3 दिन के लिए।
और बस और क्या बस तो चलो मिलते हैं, मैं खाना वाना खाता हूँ। तो अभी सुबह ही मिल पाएंगे, यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड डे 1 का, और मिलते हैं कल नए दिन से, नई शुरुआत से, और दर्शन करवाएंगे कल आपको श्री पशुपतिनाथ जी के। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह शिव जी के मंदिर में।